बारी बस मुझे माँ बुला लेना, मतलब मुझे लगेगा ना कि ये सारा जो उठाता नहीं है आदमी से। हम नहीं सुनते उनका बात इतना, मम्मी जाती है। लंच बॉक्स है, कल इसमें क्या लेकर जाओगे? वो क्यों दिखा रही हो? सब दिखा दिए एक ही बार में, फेंक दिया। स्माइल कर, स्माइल। इसमें बबेटू क्या लेके जाएगा? पराठा या पूरी या रोटी? ये तो खाली हो गया। इसमें कल स्कूल क्या लेकर जाइएगा? पराठा, रोटी या पूरी? क्या लेकर जाइए? आप कल क्या लेकर जाएंगे? देखते हैं इसमें क्या है, देखिए। पहले ये भी खोलो तब निकलेगा। खोलो, कैसा है? कैसा? अच्छा है, बहुत प्रिटी है। मासू को मिठू दे आओ, बोलो थैंक यू मासू। मिठू दे दो, मिठू दे दो मासू को जाके। क्या जो मासू प्रिपेयर कर रही है साथ का लंच बॉक्स, टिफिन और सॉरी वाटर बॉटल और ये पता नहीं क्या क्या। ये फोटो शूट चल रहा है इसका, तो ये अपना लेकर आ गया औजार। भाई तुम भी इसकी तरह वाला फोटोग्राफर बनो। देखो एक छोटा सा फोटो क्लिक करने के लिए अपना ट्राइपॉड लेकर आता है। अभी शाम के बज रहे हैं 7:30। मम्मी, छोटी और साथ गए हैं। वो दुर्गा पूजा की मूर्ति लगी थी ना, तो वो मूर्ति आज भरी है, तो सब गए हैं दर्शन करने के लिए। मुझे भी कह रहे थे बट मैं नहीं जा पाई क्योंकि मुझे कुछ काम करना था, पेपर वर्क। तो मुझे बहाना चाहिए था कि साथ के बिना मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो मैं कर लूँ, तो इसलिए मैं रह गई हूँ। एक बड़ा इमोशनल मोमेंट हुआ आज, एक बहुत इमोशनल सी चीज हुई। मैं चाह रही थी उसी वक्त रिकॉर्ड करूं, बट मम्मी मेरी कैमरे के सामने बहुत नहीं आना चाहती हैं, और स्पेशली मतलब उनका और सार्थ का जो मोमेंट होता है वो नहीं चाहती हैं बहुत ज्यादा कैप्चर हो। तो है कुछ उसके पीछे का रीजन, तो वो नहीं चाहती हैं कि बहुत ज्यादा उनके मोमेंट्स कैप्चर किए जाएं। वो ऑलवेज मतलब अगर मैं थोड़ा बहुत कैप्चर करती हूँ तो या तो उनको पता नहीं होता है, मैं उनको कहती हूँ नहीं मैं व्लॉग में नहीं डालूंगी, या फिर मतलब जैसे कि वो साथ के साथ खेलती हैं या खिलाती पिलाती हैं, साथ के साथ जो भी वो अपना टाइम स्पेंड करती हैं, तो वो तो मना कर देती हैं कि मतलब कैप्चर ही मत करो। बट मैं कभी कभी कैप्चर कर लेती हूँ, तो मैं उनको बोल देती हूँ नहीं मैं व्लॉग में नहीं डालूंगी, या फिर कभी कह देती हूँ कि नहीं मैं इसमें से कट कर लूंगी, या इस टाइप से। आज क्या हुआ, ऐसा बहुत बारी होता है कि साथ जब खाता है ना, साथ को जब मम्मी खिलाती है तो बहुत परेशान करता है। मतलब मैं माँ होके कह सकती हूँ कि मैं 4 टाइम उसके सामने उतना परेशान होके खाना नहीं सर्व कर पाऊंगी। शायद एक टाइम में मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊं, या एक टाइम तो दिन का ऐसा होगा जब मैं गिव अप कर जाऊंगी, बट शी नेवर गिव अप, नेवर एवर। मतलब वो 4 टाइम उसके, अगर वो घर में है तो वो उसके ऊपर गिव अप नहीं करती है, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मतलब अगर वो 1.5 घंटा 2 घंटे लगाता है इवन वो खाने में, तो भी वो उसके साथ उतने ही प्यार से पेश आती है, जैसा कि पहला स्पून उसको खाना खिलाते वक्त जितने प्यार से पेश आती है, उतने ही प्यार से वो 2 घंटे के बाद आखिरी स्पून में भी रहती है। मतलब इतना पेशेंस के साथ, इतने प्यार, इतने दुलार, इतने लाड के साथ
आज क्या हुआ कि जैसे बहुत बार ऐसा होता है, वो भाग भाग के खाना खाता है, या फिर कभी खाना खाते वक्त भाग जाता है, कभी खाना खाते बच्चे ऐसे ऐसे करते हैं ना कि अब नहीं, या फिर कभी हाथ चला दिया ऐसे करके। तो बहुत बार ऐसा होता है कि घर में मैस हो जाता है, कभी कहीं दाल गिर गया, कभी मेरे कपड़े के ऊपर दाल गिर गया, कभी मम्मी के कपड़े के ऊपर पूरी पूरी नाइटी उसकी खराब हो जाती है, पूरी पूरी साड़ी अच्छी अच्छी साड़ियों के ऊपर दाल गिरा देता है, और दाल जो है वो मतलब उसका कलर नहीं जाता है, या फिर कभी जूस गिरा देता है, जैसे बीट का जूस गिरा दिया तो वो तो उसका कलर नहीं जाता, या फिर कुछ भी ऐसा बहुत कपड़ा खराब करता है। बेडशीट तो हमारे घर में इतना ज्यादा खराब हुआ कि मैं क्या ही बताऊंगी। मतलब इतना मैस करता है, कभी कभी मैट्रेस पे गिरा देता है, कभी कुछ कर देता है, कभी कुछ कर देता है। मम्मी कभी नहीं परेशान होती हैं। मैं कई बार बोल देती हूँ कि क्या बना रखा है, बेड को एकदम से मैस कर दिया है, तुम सबने कैसे सोया जाएगा, मुझसे नहीं सोया जाएगा इस पे। मैं कई बार ही बोल देती हूँ, बट मम्मी ने कभी नहीं बोला। वो बड़ा खुशी, उनको बड़ी खुशी मिलती है। आज फिर से एकदम से साथ ने ना चावल दाल बेड के ऊपर गिरा दिया था। मतलब माउथ में वो खा रहा था तब तक कि कुछ ऐसा हुआ कि उससे खाया नहीं गया, उसने एकदम से स्पिट कर दिया बेड के ऊपर। और स्पिट किया बेड के ऊपर ना, तो उस वक्त मम्मी के हाथ में एक दूसरा स्पून था उसको सर्व करने के लिए, तो वो ऐसे जो हाथ करके स्पिट कर दिया ना माउथ में से, शायद मतलब कभी कभी क्या होता है ना, वो बहुत देर तक माउथ में रख लेता है, तो माउथ में स्लाइवा से भी क्वांटिटी बढ़ जाता है, और फिर उससे वो निगला नहीं जाता, तो वो स्पिट कर देता है। तो वो था, ज्यादा हो गया था उसके माउथ में, स्लाइवा की वजह से क्वांटिटी भर गया था, और वो नहीं मतलब निगल पा रहा था। और तब तक मम्मी के हाथ में एक और स्पून भरा हुआ चावल दाल का था। तो वो क्या हुआ कि जैसे उसने स्पिट किया ना, तो ऐसे हाथ किया तो दूसरा वाला बिगड़ गया, मतलब पूरे बेड पे मैस हो गया। तो मैंने बहुत तेज, मतलब मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं थोड़ा सा गुस्से में ही मम्मी को मैंने बोल दिया, मम्मी क्या करती हो, ऐसा कौन सा खाना खिलाना है कि पूरा चारों तरफ में से ये है वो, एकदम से नहीं सोया जाता मेरे से ऐसे में। तो मम्मी हमेशा सुन के रह जाती है मेरी, कभी भी नहीं वो कुछ भी बोलती है। आज मम्मी ने बस इतना बोला साथ को कि बेटा जब बड़े हो जाना ना, तो बस एक बारी बस मुझे माँ बुला लेना। मतलब मुझे लगेगा ना कि ये सारा जो सेक्रीफाइस है, ये सारा जो मैं सुनती रहती हूँ, मतलब सब बोल जाते हैं, या फिर और भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ भी बोला है, वो सब मैं सुन के सह जाती हूँ। जब तुम बड़े हो के एक बार बस माँ बोल दोगे ना, मतलब मुझे लगेगा कि मेरा तुम्हारे साथ का जो स्ट्रगल फेज था या जो कुछ भी था, वो सब मैंने मतलब वो सब मेरा स्वार्थ हो जाएगा। मुझे बस इतना ही चाहिए कि तुम बड़े होके याद रखना कि ये मेरी माँ है या ये मेरी नानी है, बस इतना ही। बस वो एक नानी सुनने का, एक माँ सुनने का, जो चूंकि वो शुरू से माँ बोलता है इसलिए माँ शब्द से थोड़ा ज्यादा वो है। बस मुझे तुम्हारे मुंह से माँ सुनने को मिल जाए, बड़े होने के बाद भी नानी सुनने को मिल जाए, तो मुझे लगेगा कि जो कुछ भी मैंने सहा है, या जो कुछ भी मेरा स्ट्रगल है, या जो कुछ भी सब है ना, ये सब मेरा स्वार्थ हो जाए। क्योंकि जब आप एक वर्किंग हो, आप वर्किंग फैमिली में, आपके घर में सब लोग वर्किंग है, आपके पास एक छोटा बच्चा हो, कोई भी हाउस हेल्प अवेलेबल नहीं हो, बड़ी फैमिली हो 4-5 लोगों की जहाँ सब वर्किंग है, और सब मोस्टली लोग शहर से बाहर भी जाते हैं, जैसे कि मम्मी काफी दूर जाती हैं, मेरा भी थोड़ा आजकल थोड़ा बाहर जाने का हो गया है। तो उसमें क्या है, एक बच्चे को मैनेज करना मतलब बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है। और मम्मी मतलब मैं कभी कभी हार मान जाती हूँ, बट मम्मी नहीं मानती। तो उस केस में उनका आज पहली बार उन्होंने साथ के सामने बस ये इच्छा रखी है कि बस मुझे बड़ा होने के बाद भी माँ बोलना यही बहुत है, नानी बुला लेना यही बहुत है, इतना याद रखना कि मेरी नानी है, ये मेरी माँ है, इससे ज्यादा मुझे और तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मतलब ये सच पूछे ना तो ये मेरा व्लॉग के लिए रिकॉर्ड करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बट मैं चाहती थी कि ये मोमेंट मैं रिकॉर्ड करूं, ताकि साथ बड़ा होके इस चीज को सुन पाए कि आज मतलब 3.5 साल के बाद उसकी बस एक यही तमन्ना है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होता जो लोग अपने फर्ज निभाते भी नहीं है ना, जो अपने कर्तव्य निभाते भी नहीं है ना, वो भी अपने अधिकार के लिए सबसे आगे खड़े हो जाते हैं कि नहीं मेरा भी अधिकार है, मेरा भी अधिकार है। और वो इंसान जिसने 3.5 साल तक एक माँ होने का फर्ज निभाया है, मैं बस उसके लिए एक देवकी हूँ। मैंने पैदा किया, इससे ज्यादा मैंने उसके लिए बहुत कुछ नहीं किया है, बट यशोदा बनके उसने उसको पाल दिया। और उसके बाद बस एक ही इच्छा है कि बस वो मुझे बड़ा होने के बाद भी नानी बुला ले, यही चाहिए। और मैं ये चाहती थी कि मैं रिकॉर्ड करूँ साथ जब बड़े होना। बस इतना याद रखना कि कभी मुझे हर्ट कर देना, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, बट उसको कभी मत हर्ट करना, कभी मत हर्ट करना। 2 माँ जितना प्यार उसने अकेले किया है तुमको,
बस ये मैं तुम्हारे लिए ही ये वाला रिकॉर्ड कर रही हूँ। थोड़ा सा कॉम कर लिया ना, एक बिंदी लगा लेती हूँ, थोड़ा सा चेहरा सेट हो जाएगा। अदरवाइज मम्मी आएगी ना और देख ले कि उखड़ा बिखड़ा सा तो बहुत सुनाएगी, बहुत ज्यादा। बिंदी सर्च कर रही हूँ, एक ये वाली लगा लेती हूँ, बड़ी सी है ना, चलेगी। डन। थोड़ा सा लिप बाम, ये छोटी ने एक लिप बाम मंगाया है, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा डीप मॉइस्चराइज करता है। ऐसा लगता है ना जैसे कि वैक्स लगा रहे हैं। उठो नेल कट करवाओ, मासू लेके बैठी, नेल कटर साथ संडे है आज, उठो उठ के बैठो। आ, 10 बजने को है, 9:45 हो रहा है। फटाफट से इसको सुलाया जाता है। सुबह उठाने में बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। हाँ बस 2 मिनट में मम्मी, बस 2 मिनट में। मम्मी आई है मंदिर से प्रसाद, भंडारे का प्रसाद है। मतलब सारे मेरे लिए रखा हुआ था। चलती हूँ फटाफट से सोने के लिए, बेड ठीक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द व्लॉग गाइस। पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वगैरह। की मम्मी आई थी ना वहां से पीला वाला सिंदूर लेके, तो भर के लगाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द व्लॉग गाइस। पसंद है तो प्लीज 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 लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खूब खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। बाय, साथ बाय कर दो, बाय। ये कॉर्न दिखा रहा है, किसने कॉर्न खाया, पूरा हाथ में रखे हुए माउथ में फिल करेगा और उसका वो जूस निकाल। बाय कर दो बेटा, बाय कर दो, बाय।